सच्ची घटना पर आधारित कहानी। विक्रम और बेताल की कहानी, दूसरा अध्याय। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के पक्के और धर्मप्रिय शासक थे। उन्होंने तांत्रिक साधु से वचन दिया था कि वे हर हाल में उस बेताल को पकड़कर उसकी सेवा में लाएंगे। साधु ने उन्हें चेताया भी था कि ये कार्य सरल नहीं है। बेताल बड़ा ही चतुर और कपटी था। वो हर बार राजा को कहानी सुनाकर उलझा देता और उत्तर निकलवाकर भाग खड़ा होता। राजा विक्रम अंधेरी रात में शमशान की ओर बढ़ते हैं। चारों तरफ भयानक वातावरण, चमगादड़ की आवाजें, भूत प्रेत जैसी आकृतियां और हवा में गूंजती चिताओं की गंध। किंतु विक्रम निडर और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने तलवार संभाली और बेताल के पेड़ पर चढ़ गए। जैसे ही उन्होंने शव पर बैठी आत्मा को पकड़ने का प्रयास किया, बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुम फिर आ गए। अच्छा है, परंतु समय काटने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान रखना, अगर तुम बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। विक्रम मौन रहकर बेताल को कंधे पर उठाते हैं और चलते हैं। कहानी, सच्चा न्याय किसे। बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में धर्मपाल नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र देवदत्त अत्यंत गुणी और विद्वान था। समय आने पर देवदत्त का विवाह एक साधारण किंतु सद्गुणी कन्या सुशीला से हुआ। दोनों सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण परिवार पर विपत्ति आ पड़ी। दुर्भाग्यवश देवदत्त की मृत्यु हो गई। सुशीला विधवा होकर अकेली रह गई। वो अत्यंत धर्मनिष्ठा से अपने पति की स्मृति में जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन नगर में एक चमत्कारी वैद्य आया। उसने दावा किया कि जिसके शरीर का अभी अंतिम संस्कार न हुआ हो, उसे वो पुनः जीवित कर सकता है। ये सुनते ही सुशीला दौड़ी और अपने पति का शव ले जाकर वैद्य के पास पहुंची। वैद्य ने मंत्रों का उच्चारण कर देवदत्त में प्राण फूंक दिए। देवदत्त फिर जीवित उठा। किंतु चमत्कार के साथ ही एक विचित्र घटना हुई। जब देवदत्त ने आंखें खोलीं तो उसने कहा, मेरा वास्तविक जीवन तो इस शरीर में समाप्त हो चुका है। मुझे इस शरीर का कोई आकर्षण नहीं। अब मैं सन्यासी बनकर तपस्या करना चाहता हूं। सुशीला हैरान रह गई। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें पति मानकर पुनः जीवित कराया। अब तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हो। देवदत्त मौन रहा और तपस्वियों के आश्रम की ओर निकल पड़ा। दूसरा प्रसंग। इसी बीच नगर के सेनापति का पुत्र वीरेंद्र सुशीला की सुंदरता और त्याग भाव से प्रभावित हुआ। उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। सुशीला असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, एक और उसका पति है जो सन्यासी बन चुका है और उसे छोड़ चुका है। दूसरी ओर एक योग्य युवक है जो जीवन भर उसका साथ निभाना चाहता है। सुशीला ने नगर के न्यायालय में गुहार लगाई। धर्मपाल राजा के दरबार में ये विवाद पहुंचा। प्रश्न ये था, सुशीला का वास्तविक पति कौन है। बेताल का प्रश्न। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से प्रश्न किया, राजन, बताओ, न्याय किसका है। सुशीला को पति मानकर देवदत्त के पीछे जाना चाहिए जिसने सन्यास ले लिया है, या उसे वीरेंद्र से विवाह कर लेना चाहिए जो उसे सच्चा सम्मान देना चाहता है। विक्रम कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने उत्तर दिया, बेताल, जब कोई पुरुष सन्यास ले लेता है तब वो सांसारिक संबंधों से मुक्त हो जाता है। वो अब पति कहलाने योग्य नहीं रहता। सुशीला का भविष्य सन्यासी के साथ नहीं बल्कि गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ा होना चाहिए। अतः उसका अधिकार है कि वो वीरेंद्र से विवाह करे। यही न्याय होगा। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने फिर बोल दिया। मैं तो अब फिर अपने पेड़ पर लौटता हूं। इतना कहकर बेताल उनके कंधे से फिसलकर उड़ गया और फिर उसी शमशान के पेड़ पर जा बैठा। निष्कर्ष, इस प्रकार विक्रम को बेताल पकड़ने में फिर असफलता मिली, किंतु उनका साहस और संकल्प अडिग रहा। उन्होंने ठाना कि चाहे कितनी ही बार बेताल भागे, वे हार नहीं मानेंगे और उसे साधु के पास अवश्य पहुंचाएंगे।
इस प्रकार दूसरा अध्याय पूरा हुआ। तीसरा अध्याय